सिर्फ इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस लिखना है, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड? किसी कारणवश, तो डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस। ना व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सी क्या होता है, मैं जब कभी भी पैसा लगाऊंगा तो पैसा लगाने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। पैसा तब होगा जब मैंने हो सकता है खुद से कमाया हो या फिर मैंने बाहर से पैसा लिया हो। अगर मेरे को मार्केट में उसका ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा है, अगर मेरे को मार्केट में उसका पेमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है, एक्सपेंस का अगर मेरे को ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन अगर मेरे साथ हो गई तो फिर क्या, मैं वो पैसा नहीं लगाऊंगा। एग्जाम्पल, मेरे पास बैंक ने बोला निखिल हम आपको बैंक से लोन देना चाहते हैं, आप ले लो, कितना चाहिए? बोला 1 करोड़। हम 1 करोड़ से नीचे कभी बात नहीं करते। 1 करोड़। बैंक ने बोला ठीक है ले लो यार, हम 12% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितना परसेंट? 12% पर एनम। हमने बोला ठीक है कर लो। अब ये लोन को मैं जो इन्वेस्ट करने जाऊंगा तो वो इन्वेस्ट किस में करूंगा? उस जगह करूंगा जहां पर मेरे को रिटर्न, पैसा वापस या फिर प्रॉफिट 12% से कम होना चाहिए, 12% ही होना चाहिए या 12% से ज्यादा होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है 12% से ज्यादा आना चाहिए। मैंने बैंक से लोन लिया 1 करोड़ और बैंक को, मेरे को बैंक को कितना दे रहा है? 12%, 12 लाख रुपए। ये पैसा अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं एंड आई एम गेटिंग 10% रिटर्न, तो आई एम गेटिंग 10 लाख रुपीज, आई एम पेइंग 12 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए ज्यादा पे कर रहा हूं, 2 लाख का नुकसान हो गया तुमको। सेकेंड सिचुएशन, मैंने लोन लिया, मैं 12 लाख रुपए पे कर रहा हूं ब्याज, मैंने यही इन्वेस्ट किया, मेरे को 12 लाख रुपए आए, 12 लाख आए, 12 लाख गए, बचा क्या? कुछ नहीं। तो ये भी करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने लोन लिया, मैंने लोन लेने के बाद 12% का ब्याज दिया और ये वाला जब इन्वेस्ट किया तब मुझे 15% का रिटर्न मिला, 3 लाख बचे। हाँ फाइनली ये वाला करो। दैट मीन्स योर इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज इंड्यूस्ड। तो इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंड्यूस्ड और दूसरा होता है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस डिपेंड्स ऑन बिजनेस एक्सपेक्टेशन। शेयर मार्केट ले लो, शेयर मार्केट में हर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है और बोलता है अब हमारा पैसा बढ़ेगा, मतलब उनका ब्याज की बात नहीं कर रहे, वो किसकी बात कर रहे हैं? रिटर्न की। तो आप इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार से करते हो, एक मुझे ब्याज की कॉस्ट कितनी लग रही है, 1, सेकेंडली मेरे को देखना पड़ता है कि बिजनेस में एक्सपेक्टेशन देख रहा हूं कितना बढ़ेगा। आई गिव यू लाइव एग्जांपल, हम लाइव एग्जांपल के ऊपर ही बात करते हैं, मजा उसमें ही आता है। ओला कैब मेरे हिसाब से सबने सुनी, ठीक। आई गिव यू स्टोरी अबाउट दिस। ओला कैब और उबर, ये अपने आप पे 2 कंपनीज हैं जो कि बहुत तेजी से चल रही। ओला एंड उबर। उबर अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। उबर इंडिया आई और उबर ने बोला यार ओला को अपन निपटा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से कर देगी, कर भी रही है। उबर इंडिया में आई, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ चाइनीज कंपनी नेम्ड दीदी, दीदी कैब्स, DHI, उसका स्पेलिंग है। दीदी कैब्स इज ट्राइंग टू अक्वायर ओला। ओला का पहले ही बिजनेस अच्छा है, ऐसा खराब बिजनेस नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है। दीदी चाइना से आ रही है और चाइना से आके इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में और ओला को खरीदने की बात कर रही है। अगर दीदी ने ओला को खरीद लिया तो मान के चलो जितने उबर के ब्रांड चल रहा है, उबर जहां जहां चल रही है बंद हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों मार्केट को पूरा कैप्चर कर लेंगे। ऐसा न्यूज है दिमाग में और लोगों ने एनालाइज किया है, ठीक है। दीदी नोज दैट ओला इज नॉट इन प्रॉफिट राइट नाउ, ओला अभी प्रॉफिट में नहीं है, स्टिल दे आर इन्वेस्टिंग, दैट इज इन्वेस्टमेंट, दैट इज नॉट एज पर इंड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का पॉइंट, नो, दैट इज नॉट एज पर दैट इज एज पर बिजनेस एक्सपेक्टेशन। दे नो दैट इफ वी कोलैबोरेट वी विल हैव गुड प्रॉफिट्स, so if they are expecting good profits, that means investment उनका क्या होगा? फ्रूटफुल होगा। ये उनका लॉजिक है अपना इन्वेस्टमेंट करने का। आया समझ में? ये फंडा जाता है जब आप किसकी बात करोगे? इंड्यूस्ड एंड ऑटोनॉमस। तो ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड 2 प्रकार के अपन ने इन्वेस्टमेंट समझे। तो अभी अपन ने 2 कहानियां देख ली एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स की। पहली कहानी हमने किसकी देखी भाई? हमने पहली कहानी देखी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, और फिर हमने किसकी कहानी देखी?
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। तो पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक, आगे चले। नेक्स्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फाइनली। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मींस इंक्लूड्स बोथ गवर्नमेंट कंजम्पशन एज वेल एज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। इसी कारण से हम कंजम्पशन के आगे प्राइवेट लगा रहे थे, इन्वेस्टमेंट के आगे प्राइवेट लगा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट में दोनों आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर जो आ रहे हैं ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कंजम्पशन वाला भी आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट वाला भी आ जाएगा। एक गवर्नमेंट कुछ कंज्यूम करती है क्या? यस, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स। किसके ऊपर? कंजम्पशन ऑफ गुड्स मेंट फॉर कलेक्टिव कंजम्पशन। अरे यार ये ना अजीब अजीब सी टर्म्स आ जाती है नहीं। एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स meant for collective consumption. Now what do you mean by collective consumption? Collective consumption means very simple, one point. हमारे देश में बहुत गरीबी है, तो हमारी कंट्री क्या करती है, एट टाइम्स कंट्री गवर्नमेंट क्या करती है, एट टाइम्स दे प्रोवाइड स्कीम। वो अपनी राशन कार्ड सुना है सबने? राशन कार्ड का सिस्टम क्या है? राशन कार्ड का सिस्टम बहुत सिंपल सा है कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो गवर्नमेंट की जो ऑथराइज्ड सेंटर्स है जहां पर वो गुड्स बेचते हैं, उन शॉप्स में आपको डिस्काउंटेड गेहूं, चावल, सीरियल्स, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग डिस्काउंटेड प्राइस पे। ठीक है, उन लोगों को जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको कई कई जगह फ्री किया है। मतलब यार गवर्नमेंट खर्चा कर रही है एंड पीपल आर कंज्यूमिंग फॉर द कलेक्टिव कंजम्पशन है ना। ये एक देश के कुछ अलग से हिस्से को अपन डेवलप कर रहे हैं, देश की गरीबी को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो चीजें हम कर रहे हैं इसको बोलते हैं कलेक्टिव कंजम्पशन, जो गवर्नमेंट करती है। वैसे ही क्या होता है, उसी प्रकार से गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी होते हैं। जैसे रोड्स, गवर्नमेंट रोड बनाती है, रोड बनाने के बाद में टोल नाके सब भी हो जाते हैं आजकल, गवर्नमेंट उसके लिए भी पैसा लेती है। तो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की अगर बात करो, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन ऑफ रोड्स, डैम्स एंड ब्रिजेस इज कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब तुम बोलोगे सर इधर कंजम्पशन क्यों लिखा है? नहीं लिखना चाहते हो वांदा नहीं है, बट एक तरह से हम रोड्स को भी कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। फॉर गवर्नमेंट इट इज इन्वेस्टमेंट, फॉर अस इट इज कंजम्पशन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक अभी अपन ने देखा, दैट वाज पहला अपन ने देखा कंजम्पशन, दूसरा देखा अपन ने इन्वेस्टमेंट, फिर अपन ने देखा गवर्नमेंट। आज हम इसको इधर तक ही रखते हैं, कल जब हम इसके ऊपर बात करेंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर हम थोड़ी और चर्चा करेंगे और उसके बाद एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो आज इसको इधर तक रखते हैं, कल आगे इसका और कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।